हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो बच्चे स्टिल अभी तक भी मेरे से पूछ रहे हैं कि प्री बोर्ड भी हो गए हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमें काइंडली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो आज की वीडियो स्पेशली एवरेज बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 60% मार्क्स हर हाल में आएँगे। सिर्फ़ इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से रीड कर लो। लेकिन क अब कंडीशन ये है कि जो ये आपको थोड़े से टॉपिक बताए जा रहे हैं, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि इन टॉपिक्स को भी आप बोलो अच्छा ये नहीं हो रहा तो ये मैं स्किप कर देता हूँ। एट लीस्ट इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छी तरह से रटना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको हर चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जिनमें से हमारे पास क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैसे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में से आपने कौन-कौन से टॉपिक्स रीड करने हैं। कोई भी टॉपिक ये वाला आपने छोड़ना नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैं आपको टॉपिक्स लिख रही हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आपने काइंडली बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो देखनी है और सुननी भी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नोट ऑन द नेचर। ओके, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? 4। आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती हैं। 4 टाइप्स की होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनके नेम आपको पता होने चाहिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है आपकी ओस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने डिटेल में इसका पढ़ना है तो आप मेरी ये वन शॉट वीडियो देखिए। तो क्लियर, सबसे पहले आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी है, 4 टाइप्स हैं, कि कौन-कौन सी होती हैं, ये हमने 4 लिख दिए हैं। फिर आपको इनके एक्सप्रेशंस आने चाहिए। लाइक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मैं एक्सप्रेशन इसके बिल्कुल सामने लिख रही हूँ। इसका है P नॉट माइनस P, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना भी पूछा जाता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। देन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन क्या है? जब आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर एक आपने वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो आपने कितने ज्यादा टेम्परेचर तक आपने उस सॉल्वेंट को हीट करा है, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो आपने अपने सॉल्यूशन को दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा टी बी। क्लियर? अब डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या है? ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। के बी क्या है आपका? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आपको इनके एक्सप्रेशन हर हाल में आने चाहिए क्योंकि इनके आपको न्यूमेरिकल आने हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता है, आप उसका एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। देन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की जगह केएफ आ जाएगा। बाकी सारे का सारा एक्सप्रेशन सेम है। एक लर्न कर लो तो आपको दोनों ही लर्न हो जाएंगे। देन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। पाई इज इक्वल टू सीआरटी। अब इस फॉर्मूले में से भी हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? दिस वन। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी इज योर वॉल्यूम। क्लियर? तो ये चारों आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और उनके एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको क्वेश्चन हर हाल में रखने हैं। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक आपको हर हाल में आनी चाहिए। 100% इनमें से क्वेश्चन आपके आने हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये मेरी वन शॉट वीडियो में है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए और देखिए। 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आना है। देन व्हाट इज आइडियल क्या होते हैं? जो रोड्स लॉ ओबे करते हैं। नॉन आइडियल क्या होते हैं? जो रोड्स लॉ नहीं ओबे करते। तो 4 डिफरेंसेस इनके हमारे बहुत अच्छी तरह से हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। इनका डिफरेंस आपको हर हाल में करना है। किसी भी हाल में ये क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। अगेन 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन यू अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस देन इट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। देन डेफिनेशन तो आपको आती है, इसके साथ इसको एक एप्लीकेशंस भी आती हैं, पिछली बार भी आई थी। रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड,
ये क्या यूज करती हैं, इसको डिसैलिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देन रोल्स लॉ, रोल्स लॉ का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए फॉर वॉलेटाइल एज वेल एज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ क्या है? देन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर गैस, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देन हेनरीज लॉ आना चाहिए और इसकी आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्लियर? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें रिलेटेड आपको आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स हैं मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। इन चारों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इनके आपको एक्सप्रेशन आनी चाहिए ताकि आप इसके न्यूमेरिकल्स 1 मार्क में आपके एमसीक्यूज के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आपको 100% ये पता होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशंस में आपने वो करना है। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हाट आर एजियोट्रोप्स। दो ऐसे सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं एंड डिस्टिलेशन के बाद भी आप यू कांट सेपरेट देम, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स। फिर एजियोट्रोप्स की टाइप्स आती हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं? द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। इनके आपको एग्जांपल्स हर हाल में पता होनी चाहिए। देन हेनरीज कांस्टेंट KH का जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ क्या इनवर्सली रिलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपको KH की वैल्यूज दे रखी होती हैं और आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो ये रिलेशन आपने अप्लाई करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद और हमसे पूछा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये तीनों की आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्लियर? सो I hope these are the few important questions. Then one more important question is Van't Hoff, जिससे रिलेटेड आपको पूछा जाता है एमसीक्यूज में। क्लियर? वेंट होफ फैक्टर निकालना, लाइक आपका K2SO4 है, MgSO4 है, तो इसमें वेंट होफ फैक्टर कितना है? इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब ये डिसोशिएट करेगा तो 2 पोटेशियम निकलेंगे और 1 सल्फेट, तो I कितना हो गया? 3। इसमें से एक Mg निकलेगा और एक सल्फेट निकलेगा, तो इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इस तरह से आपको वेंट होफ फैक्टर निकालना आ सकता है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन चैप्टर के। सो लेट्स गो टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इतने से टॉपिक्स हैं आपके सॉल्यूशन के, हार्डली 10-12 होंगे और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने हर हाल में रटने हैं, छोड़ने नहीं है ये टॉपिक्स। क्लियर? जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा एटलीस्ट इन टॉपिक्स को पढ़ो, 60% मार्क्स आपके हर हाल में आएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपने क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपका जो एक फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो आपने इसको हर हाल में रट लो। ठीक है, ये आपका नॉन इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आना है। नॉन इक्वेशन एज सच भी आपको लिखने आ जाती है, तो इसका न्यूमेरिकल आना है आपको हर हाल में, तो ये इसका फॉर्मूला है। देन व्हाट इज SHE, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। देन कोलार्च लॉ, कोलार्च लॉ क्या है एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके न्यूमेरिकल भी आने हैं, इसकी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। देन आपको क्वेश्चन आते हैं फैराडे लॉ से रिलेटेड, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। इसके आपको न्यूमेरिकल आएंगे, 1 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं, डेफिनेशन भी आनी चाहिए। क्लियर? और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, W इज इक्वल टू ZI T, ये आपका फैराडे से रिलेटेड है। तो आपके इसमें से कोरोजन से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। देन बैटरीज में आपने लेड स्टोरेज बैटरी आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, ठीक है, इसकी चार्जिंग और रिचार्जिंग आपको आनी चाहिए। लेड स्टोरेज बैटरी आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप क्या एफिशिएंसी है, क्लियर, क्यों इसके एडवांटेज है, कहाँ ये यूज होती है, पोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में करने चाहिए। लेट्स कम टू द काइनेटिक्स। इन टॉपिक्स को किसी ने भी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, अगर इसको भी छोड़ोगे तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको
पेपर में आपको आनी चाहिए। इसको छोड़ के हम पास नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल लोएस्ट नंबर में आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। ये क्वेश्चन किसी ने भी किसी हाल में भी नहीं छोड़ने हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लाइक के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, और फर्स्ट के लिए क्या है आपकी? के इज इक्वल टू 2.303 log आर नोट अपॉन आर, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। ये जीरो के लिए है, ये आपकी फर्स्ट के लिए है। देन सेकंड, इसमें से आपको जो क्वेश्चन आना चाहिए, सीड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? ठीक है, विद एग्जांपल, डेफिनेशन और एक इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, डिफरेंस किसमें? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऑर्डर कितनी तरह के होते हैं और आपको इसकी के की वैल्यूज, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए और वैल्यूज भी आपको निकालनी चाहिए। देन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए? नेक्स्ट हमारा हमारा ग्राफ भी पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन टू शो द इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस। इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस, कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। देन हाफ लाइफ से रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल आपको आते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के। क्लियर, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे। देन आपको न्यूमेरिकल आते हैं, एक ये फॉर्मूला है, इसके आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें आना ही आना है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। हर हाल में आपने ये फॉर्मूलेज जो है वो रटने हैं। ठीक है, ये हो गया आर्हेनियस। देन व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, उसका आपको एक्सप्रेशन बहुत बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इवन एमसीक्यूज में भी आपको 4 एक्सप्रेशन दिए होंगे, आपको उसमें से एग्जैक्ट जो है आर्हेनियस का जो है एक्सप्रेशन है वो चूज करना होता है। तो एक्सप्रेशंस क्या है हमारे? आर्हेनियस का एक्सप्रेशन क्या है? बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, लाइक ए इज इक्वल टू ए टी माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारी क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है। देन नेक्स्ट हमसे कई बार पूछा जाता है व्हाट हैपेंड टू टी हाफ फॉर फर्स्ट as well as for zero order on change of concentration। तो हमें पता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट किसके ऊपर होता है? जीरो के ऊपर होता है या फर्स्ट पे होता है। देन कैलकुलेट ऑर्डर, एक ये भी आपको क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट ऑर्डर। लाइक ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो आपने इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स। अब इसमें पावर्स क्या है, तो इसका ऑर्डर आप देखिए क्या आता है आपका। इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका? इस तरह से आपने ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो ये आपके कुछ काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको हर हाल में करने हैं। इससे आपको न्यूमेरिकल आने हैं। हमें पता है कि हमारे 3 चैप्टर हैं जिसमें से हमें न्यूमेरिकल आने हैं, तो हमें किसी हाल में भी अपने न्यूमेरिकल मिस नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा आपको टॉपिक्स नहीं बताए जा रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से टॉपिक्स हैं, लेकिन किसी हाल में भी छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 आनी चाहिए एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनमें से आपको दोनों की ही प्रेपरेशन आती है, किसी को एक सेट में कोई आ जाती है, एक में कोई आ जाती है, तो आपको हर हाल में ये आनी चाहिए और 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आना है, इवन 5 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 5 मार्क्स में 5 एक एक पॉइंट मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के। व्हाई दे शो कलर्ड कंपाउंड्स, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके सारे के सारे आंसर्स मैंने आपकी वन शॉट वीडियो में डाले हुए हैं, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाइए और इनको निकालिए।
Why they form complexes? Why they act as catalyst? ठीक है, why they act as interstitial compounds? So ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और हर बार ही आते हैं, तो इसलिए ये हमने हर हाल में करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन आनी चाहिए, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। 3 कॉन्सिक्वेंसेस आपने लर्न करने हैं, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगेन इन सभी के आंसर्स मैंने अपनी वीडियोस में डाले हुए हैं। देन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में डिफरेंस आपको आना चाहिए। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस भी एंड सिमिलैरिटीज भी, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। देन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में से कौन सा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा शो करता है? ऑब्वियसली 5F की शील्डिंग पुअर होती तो ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। क्लियर? देन इसमें से एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है। एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लेंथेनॉइड में एक प्रोमीथियम है जो कि सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है। लेंथेनॉइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? मैक्सिमम 3 करता है, एक्टिनॉइड 3, 4, 5, 6, 7 तक शो करते हैं। लेकिन जो लेंथेनॉइड है 3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। इसका एक-एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। देन इसके अलावा देन आपका क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा सिंबल होता है म्यू, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? n+2। n क्या है? आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, लाइक Mn2 पॉजिटिव आपको दी है, तो आपने कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं? मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d5। अब इसमें आ गया 2 पॉजिटिव, देन वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4s2 3d5। तो जब आप इसको डी शेल में अरेंज करते हो, डी के 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखते हो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हंट्स रूल यही कहता है ना कि फर्स्ट यू हैव टू अरेंज सिंगली, देन यू हैव टू पेयर इट अप। तो मेरे पास 5 थे, अब इसके n की वैल्यू क्या हो गई? 5। इस तरह से आपने n की वैल्यू निकालनी है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डी एंड एफ के। चलिए अभी हम आते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो आपको हमारे इसमें टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी डेफिनेशंस हैं और वो सारी की सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? जो मैं बोल रही हूँ आप अच्छी तरह से उनको देखते जाओ। डिफरेंसेस फर्स्ट आपको कोऑर्डिनेशन एंड डबल सॉल्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। देन आपको आना चाहिए लिगेंड्स, लाइगेंड्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स, एंड हर टाइप का आपको एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट टाइप्स है और इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद जो एक क्वेश्चन है जो हर बार ही आता है, एम्बिडेंट लाइगेंड, इसके 3 एग्जाम्पल है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, एमसीक्यूज में भी आता है और इसकी आपको टाइप्स, 4 टाइप्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, स्ट्रक्चरल की 4 टाइप है, स्टीरियो की अगेन 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो सभी के आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। देन इसके बाद हमारी आती है वर्नर थ्योरी। देन उसके बाद हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, काइंडली ये सारी चीजें आपने रटनी है। देन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको क्या क्या बताना होता है? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक करेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक करेक्टर आपको बताना होता है, ज्योमेट्री बतानी होती है और हाइब्रिडाइजेशन। लाइक इसके मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ और सिर्फ यही वाले एग्जांपल आप कर लो तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, और कहीं से कोई आ जाए तो यू कैन डू, एटलीस्ट इन्हीं को अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा आपको नॉलेज हो जाती है। ये 3-4 आप अच्छी तरह से रट लो, काफी बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है, देन अगेन इससे रिलेटेड हमारा आता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना। ओके, लाइक आपके पास ये कंपाउंड है, इसका सिस और ट्रांस बनाइए,
तो ये आपको आने चाहिए। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। चलिए अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी टास्क। कोई कहे कि मैं 15 दिनों में ऑर्गेनिक की फुल प्रिपरेशन कर लूँ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एक तो नेमिंग रिएक्शन आपने करने हैं, हार्डली 30 नेमिंग रिएक्शंस है पूरी ऑर्गेनिक में से। तो आप वो वन शॉट वीडियो देखिए, 30 रिएक्शंस हैं सिर्फ नेमिंग। हमें पता है कि उसमें से कम 7-8 नंबर का हमारा आएगा, तो उनको आप बहुत अच्छी तरह से करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ऑर्गेनिक के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर में से आपको सबसे पहले किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने करने हैं, जो बता रही हूँ सिर्फ काइंडली आप वही करिए। SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कंप्लीट इनकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, क्या होते हैं कंप्लीट इनके रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका पता होना चाहिए आपको। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में आपको आने हैं, और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को करना है। ठीक है, देन आपने और क्या करना है, नेमिंग रिएक्शंस करने हैं इस चैप्टर के। नेमिंग रिएक्शंस क्लियर, वुड्स रिएक्शन हो गया, स्वार्ट्स हो गया, फिंकलस्टीन हो गया। देन कायरलिटी क्या होती है, व्हाट इज कायरलिटी, व्हाट आर इनेंशियोमर्स, कुछ टर्म्स हैं जो हमें हर हाल में आनी चाहिए। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, देन रेजमिक मिक्सचर क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फ्रीऑन्स क्या होते हैं, व्हाट आर फ्रीऑन्स, कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, देन एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार ही आता है, व्हाई एराइल हैलाइड्स, व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस reactive than alkyl halides। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार ही आता है। ठीक है, देन कई बार इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, ये तो आता ही आता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Why aryl halides are less reactive than nucleophilic substitution reactions। तो आपने अपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर्स में से ये 4 टॉपिक आप पढ़ लो, बहुत अच्छे हैं, इतना ही पढ़ो, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अब इसमें से हमने क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, एक तो हमने इस चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से करने हैं। कुछ एक नेमिंग रिएक्शंस जो बहुत बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हेलो एल्केन में मैंने आपको बताया था वुड्स, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। उसी तरह अल्कोहल फिनोल्स में से हमने क्या क्या करना है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अब इसमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हर बार आपको आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, ये आपने करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें आपने क्या करना है, कौन सा रिएक्शन आपने करना है, इथेनॉल से इथीन बनानी है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड आपको आ जाता है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इथीन है, इथीन की आपने इथेनॉल बनानी है, इसका भी आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। 2 ही मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, 2-3, तो एटलीस्ट हमें वो अच्छी तरह से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या आना चाहिए, कोल्ब्स रिएक्शन क्या है, विलियमसन। जो क्वेश्चंस बस बताएं आप उतना ही करिए, बहुत फायदे वाली चीज है। देन रिएक्शन ऑफ एनिसोल विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है, किस किस के साथ, फर्स्ट ब्रोमीन के साथ विद कंसंट्रेटेड HNO3, HNO3 CH3Cl के साथ। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको हर हाल में आनी चाहिए। रिएक्शन ऑफ एनिसोल ब्रोमीन के साथ फर्स्ट,
सेकंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, थर्ड CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फोर्थ आपको क्या लर्न करना है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, क्लियर। विच अल्कोहल रिएक्ट स्लोली, ल्यूकास रिएजेंट क्या है और विच अल्कोहल रिएक्ट स्लोली। ये आप क्वेश्चन बस इस चैप्टर में से कर लो तो आपका चैप्टर कवर अप है पूरा का पूरा। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये आप मेरी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने उसमें बताए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस चैप्टर में से आपने क्या क्या करने हैं, इस चैप्टर में से आपके फर्स्ट अगेन नेमिंग रिएक्शन आ जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन क्लियर, नेमिंग रिएक्शन सारे ही करने हैं। कौन कौन से हैं जो मैं बता रही हूँ, एटलीस्ट ये आपने हर हाल में करने हैं। रोजनमंड रिएक्शन करना है, रोजनमंड, क्लेम्सन, गैटरमैन, ये जो नाम आपको बता रही हूँ ये आपने करने हैं। वुल्फ किश्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन करने हैं। HVZ रिएक्शन आपने करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन सेकंड आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इफेक्ट ऑफ CH3 and NO2 on the acidic strength of carboxylic acid। एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो इतनी सी चीज जो है, इतने से क्वेश्चन है जो आपको हर हाल में करने हैं। देन हमारा चैप्टर आता है एमीन्स। एमीन चैप्टर में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन, ये बहुत ही कम नंबर में आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं कि एटलीस्ट कोई बच्चा केमिस्ट्री में रह नहीं जाए, किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को कर लो, आपके 60% मार्क्स हर हाल में है। एमीन्स चैप्टर में से हमने क्या क्या करना है, अगेन नेमिंग रिएक्शंस आपने रट लेने हैं अपने इस चैप्टर में से। कौन कौन से हैं हमारे, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर। देन कार्बिलअमीन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज डाइजोटाइजेशन, डेफिनेशन आनी चाहिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आना चाहिए। कपलिंग रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, हांस-टिकर रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, इसका आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट आना चाहिए, क्लियर। ये क्वेश्चन हमारे जो है हमारे एमीन चैप्टर में से हैं जो हमें हर हाल में पता होने चाहिए। तो ज्यादा नहीं है, एमीन में से आपको बहुत थोड़े से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एटलीस्ट ये वाले आप नेमिंग रिएक्शन अपने एमीन चैप्टर में से आप लर्न करिए। देन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वन मोर इम्पॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन प्राइमरी एमीन की प्रेपरेशन के लिए होता है, तो ये आपको हर हाल में आने चाहिए, क्लियर। लास्ट हमारा चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। नेमिंग रिएक्शन तो 30 है, आप उस वीडियो को देखिए 30, अभी से आप हर रोज अगर 2-2 4-4 बार आप लिखते हो ना तो आपको नेमिंग रिएक्शंस आपके टिप्स पर चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें से हमारा 7 मार्क्स का आना है तो हमने उसको छोड़ना नहीं है। तो लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल। अभी इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में से आपको मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, इनके एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, इनको आपको फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ग्लूकोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए,
स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन कितने हैं? म्यूटोरोटेशन क्या होती है? व्हाट इज म्यूटोरोटेशन? नेक्स्ट आपको व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं? क्लियर? देन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जाता है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद फर्स्ट HI, हाउ विल यू प्रूव कि इट इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर? तो ये आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लिंकेज, ग्लूकोज के अंदर लिंकेज कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। देन उसके बाद हमारा जो है टॉपिक स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च के टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, दोनों के अंदर डिफरेंस आपको आना चाहिए। प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या है? ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ये आपको पता होने चाहिए। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आना चाहिए। हर बार आपका इसका क्वेश्चन आता है। देन आपका क्वेश्चन आता है एमिनो एसिड से रिलेटेड। एमिनो एसिड्स, essential and non-essential amino acid, essential and non-essential amino acids ये आपको पता होनी चाहिए और इनके दो एग्जाम्पल्स, दोनों के ही आपको दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए। देन आपके इसी में से रिलेटेड आपको वाइटामिन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA में डिफरेंस आपको आना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर हाल में, आपकी पूरी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। स्टिल यू हैव कंप्लीट 2 मंथ्स, ठीक है? तो कोई भी घबराने की बात नहीं है कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो फेल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एक ही एक फॉर्मूला है पास होने के लिए, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी। आपने बिल्कुल भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना है कि ओह ये नहीं मेरे से हो सकता। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज से आई कैन डू, आई विल डू, ओके, एंड डू ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड 100% ये गारंटी है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, डेफिनेटली 60 की बजाय आपके 70% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो अगर आपने इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस में स्टिल डाउट है, यू वांट कंप्लीट आंसर, आप कमेंट करिए, आई विल मेक वीडियो एंड सेंड यू। तो काइंडली इन क्वेश्चंस को आप रट लो। मेरी आई विल बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। हर बच्चा, हम चाहते हैं कि हर बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो। तो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।